पानी गिरा दिए दुआ साहब बोलते हैं। अरे भाई और माशाल्लाह अभी से हमारी दावत पे आए हैं। अल्लाह इनको अमर दे, सेहत दे और कुव्वत दे ताकि मुसलमानों की और कौम की खिदमत कर सके। आमीन। सलाम बिखार साहब के साथ कई बार मुलाकात हुई। अल्लाह होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं है, जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आज मुल्क आजाद होकर 77 साल हो गया और रहा ये कि औकाफी जायदादों की तबाही बर्बादी तो सब लोग जानते हैं। और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इससे पहले के भी पेशरो पुराने कायदीन ने कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं किए। अगर वो कुछ करते तो आज वक्फ की जायदादों का ये बुरा हाल नहीं होता। बेशक जैसे कि उनका फरीज़ा था। आज 77 साल गुजर गए तकरीबन, लेकिन वक्फ बोर्ड को आज तक आजिनाना इख्तियारात नहीं मिली, जुडिशल पावर नहीं मिला, कमिश्नरेट का क़याम अमल में नहीं आया। और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 20 साल पहले एसके सिन्हा की एक कमेटी डाली गई थी IPS ऑफिसर की। उन्हें वो जो है पूरा फिर के रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर फिर के कौन कौन शख्स औकाफी जायदादों के ऊपर कब्जा किया, तो एक रिपोर्ट तैयार किया। और रिपोर्ट के अंदर क्या आया कि भाई सियासी कायदीन IAS IPS MLAs सैकड़ों एकड़ जमीन के ऊपर जो कब्जा किए हुए हैं। मेरे पास IPS का रिकॉर्ड मौजूद है। आज से 20 साल पहले वक्फ की 1 लाख एकड़ जमीन थी, आज जाके 77,000 हो गई। इससे पहले मेरे पास रिकॉर्ड है वक्फ के जो है 40,000 दर्जे फेरिस नोटिफाइड प्रॉपर्टीज थे, आज जाके 33,000 रह गए हैं। फिर आज आप देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर तकरीबन लगभग यहाँ पर 300 मुकदमे चल रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई वकीला जहाँ बराबर तरीके से पैरवी नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि भाई दरगाह हुसैन शाह वली की 1623 एकड़ जमीन के ताल्लुक से हमारे मौजूदा अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब बोले मेरी हुकूमत आएगी तो मैं एफिडेविट वापस ले लूँगा और ये ज़मीन जो है वापस दिलवा दूंगा। लेकिन इसके बरक्स ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये हुकूमत जो है कुछ विकलांगों को खड़े करी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20-25 वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो ज़मीन को हासिल करने के लिए लगे हुए रहे और वक्फ के जो है अहदेदारों को खातिर खा जो है इसके अंदर नहीं लाया गया। और 1623 एकड़ ज़मीन का जो है के डॉक्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सही तरीके से पेश नहीं हुए और रियासत तेलंगाना जीत गई। आज मुसलमानों की 1 लाख करोड़ की जायदाद जो है आपकी आंखों के सामने चलेगी। फिर जबकि रेवेन्यू सर्वे हुआ उसकी भी रिपोर्ट आई कि उसके अंदर जो है बताया गया कि भाई तकरीबन जो है 77,000 एकड़ जमीन के अंदर 57,000 एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा हो गया है। आज 20,000 एकड़ जमीन जो है खाली पड़ी है। तो बड़े अफसोस की बात है। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने एक जो है CBCID की एक इंक्वायरी डाले और उसके जरिए से मालूमात करेंगे बोले। उस इंक्वायरी तो चल रही है, नहीं चलने के बराबर है। इससे हटके भी ये मौजूदा हुकूमत एक कोऑर्डिनेशन कमेटी डाले। उमर जलील साहब जो माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी थे, उनके जरिए से एक कमेटी डाले कि हर महीना मीटिंग होना, उनको जायदादों के ऊपर कब्जा कर लिए हैं वो जायदादें वापस ले लेना और कैंसलेशन कर देना। उसके अंदर कलेक्टर साहब, RDO साहब, तहसीलदार साहब, पुलिस के SP और जो रजिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स और एरिया के MLA और सियासी कायदीन मिलके इसके ऊपर गौर फिक्र करना, लेकिन कोई उसके ऊपर काम नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई। बड़े अफसोस की बात है। फिर वक्फ बोर्ड की धांधलियों के ताल्लुक से हर दिन आए दिन अखबार में आते रहता कि भाई NOC जाली NOC इशू हुए।
ज़मीन कुछ के ताल्लुक ज़मीनों के ताल्लुक से भाई वक्फ बोर्ड ये ज़मीनों को जो है इनके नाम पे कर दी है। वो भी केसेस आज जूं के तूं पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी कोई इक़दाम नहीं हुआ। फिर उसके ताल्लुक से ये मौजूदा हुकूमत के अंदर हुआ ये कि जो है रिकॉर्ड सेक्शन को जो है सील बंद कर दिया गया। आज भी जो है तकरीबन 4 साल हो गया है वो रिकॉर्ड सेक्शन को खोला नहीं गया है। कोर्ट के अंदर जो मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमों के अंदर आपके रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो आप मुकदमों के कैसा लड़ेंगे, क्या है क्या नहीं है। फिर उसके साथ वक्फ बोर्ड की आमदनी कितनी हो रही है, क्या आमदनी हो रही है, उसका खर्चा हिसाब किताब के लिए ऑडिट होना चाहिए था, तो वो भी ऑडिट आज तक जो है सही तरीके से नहीं हुआ। परसों में ऐलान हुआ कि भाई हम ऑडिटर को रखे हैं, इसका करेंगे। तो बेहिसाब धांधलियाँ हैं, सही दफ्तर नहीं है, सही कोई काम करने वाले नहीं है, कोई IAS अहदेदार नहीं है, लिहाजा बेइंतहा उसके अंदर खराबियाँ मौजूद हैं। ये सब चीज़ों से हटके भी KCR साहब बोले कि भाई मैं एक इस्लामिक सेंटर कायम करूँगा, क्या हुआ भाई? बाबा शरफुद्दीन की पहाड़ी के ऊपर एक रैम्प बनाऊँगा, क्या हुआ भाई? जहांगीर पीरों की दरगाह को मैं डेवलप करूँगा, वो जो है वो क्या हुआ भाई? आपसे हटके रूबात जो है अजमेर के अंदर एक रूबात मैं बनाऊँगा, बोले क्या हुआ भाई? तो ऐसे बहुत सारे हुकूमत के तरफ से न दिया हो, बहुत सारे ऐसे वायदे हुए लेकिन उसके ऊपर कोई अमलावरी नहीं हुई। तो आज इस इजलास का मतलब और मकसद ये है, ये 8वां इजलास है। हम ये इजलास जो कर रहे हैं हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं हमारे ही घर के फैमिली के औरतों को, बच्चों को, हमारे और भी रिश्तेदारों को वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ की जायदादें क्या हैं, वक्फ का क्या मतलब है नहीं जानते हैं। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। तो और फिर बहुत सारे मुसलमानों को भी वक्फ के ताल्लुक से मालूमात नहीं है। तो हम हर महीना एक इजलास कर रहे हैं, एक शऊर बेदार अवेयरनेस और औकाफी जायदादें, ये मुसलमानों के आबा व अजदाद ने जो इसे वक्फ की थी, ये जायदाद से ख़ास तौर से यतीम बच्चों को, बीमारों को, तालीम याफ्ता लोगों को, बेवाओं को इसकी आमदनी से फ़ायदा पहुंचना चाहिए। वो वहीं का मकसद पूरा ख़त्म हो गया है। तो हुकूमत को चाहिए तमाम खातिन हमारे सलीम साहब और ख़ास हमारे बुजुर्ग साथी, आप सबको दोबारा मैं सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। महमूद राजा साहब का भी बात किया गया, मेरे साथी हैं। आपके पास हैदराबाद में 2 बार आए, इस वक्फ बोर्ड के मसले को उन्होंने समझने की कोशिश की। दिल्ली में गए, 300 एडवोकेट्स हमारे हैं और नालसा का नाम सुना होगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके पूरे इंडिया में ब्रांचेज है, जिसका 123 कोर्ट्स का मैं इंचार्ज रहा हूँ और अभी भी हूँ। उसका सारे एक सिस्टम पे काम होता है, जितने भी जजेस जुडिशियल होते हैं उस पर काम होता है। सवाल ये है कि आपके जो 300 केसेज हैं और बहुत सारे जो पेंडिंग चल रहे हैं, ये आप जो मांग रहे हैं, आप जिस सियासत से माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सियासतदान भी हैं और सियासतदान से बाहर भी बहुत सारी पार्टी का है। 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा लूँगा, मुझे 2 मिनट के लिए कहा गया, मैं 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा। मैं आपके बाहर का आपके पास आया और आपके लिए बात करना चाहता हूँ। तो जो जिस गवर्नमेंट से आप मांग रहे हैं, वो गवर्नमेंट KCR की गवर्नमेंट नवंबर में जा रही है, वो आपको कुछ नहीं देगी। अगर जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि इलेक्शन से पहले हम उनको जरा सा खटखटाएं, उनको जरा सा याद दिलाएं कि आपने जो वादा किया था वो पूरा करें, वो कहेंगे साहब मेरे मसला नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बैठे हैं? वो लोग बैठे हैं जो अगले 2024 में जा रहे हैं, वो बैठे हैं। मेन पॉइंट पे बात करूंगा, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है। RSS का 100 ईयर्स होने जा रहा है और 100 ईयर्स का जश्न वो पूरे भारत के अंदर भगवा झंडा को फहराना चाहते हो और तिरंगा को खत्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि 15 अगस्त को वहां तिरंगा नहीं